सो वंस अगेन डी स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सीट की बेहतरीन क्लास, ये क्लास नंबर हमारी 23 रहने वाली है। इससे पहले हमने 22 क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख ली है और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर वो पहले आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद वो लगातार आप देख सकते हो। और अगर वो देखने के बाद में आपका राजस्थान जीके ये आपका बहुत ही अच्छा कवर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो आप पूरे के पूरे वीडियो जरूर देख लेना, आपको बहुत ही ज़्यादा सीईटी एग्जाम के लिए फ़ायदा मिलेगा, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें हम बात करने वाले टॉप मोस्ट राजस्थान जीके के क्वेश्चनों के बारे में जो आपके सीईटी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। देखिए, राजस्थान में जो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है, अब स्थान का पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना कि इस किस स्थान पर सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, माउंट आबू है, जैसलमेर है, फलोदी या फिर झालावाड़ है। तो चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। देखिए चारों के चारों ऑप्शन किसी न किसी को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है वो होती है माउंट आबू में होती है। यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बात की जाए तो माउंट आबू में 163 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, वार्षिक वर्षा औसतन। और अब देखिए, अब बात की जाए कि इसकी उल्टी अगर जिला पूछ ली जाए कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, तो यहाँ पे आपका झालावाड़ हो जाएगा। अब देखिए इसके उल्टे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है वो सबसे न्यूनतम किस में होती है, यानी कि शुष्कतम कौन सी मानी जाती है, कहाँ पे कम होती है। तो स्थान पूछे तो आप फलोदी कर लेना, अगर आपको जिला पूछे तो आप इसका जैसलमेर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को आप ध्यान जरूर रखना। अगला सवाल है कि हाड़ौती पठार की मिट्टी है, हाड़ौती पठार की मिट्टी किस प्रकार की है। कचारी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, भूरी या फिर मध्यम काली मिट्टी है। तो देखिए हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है वो बिल्कुल मध्यम काली मिट्टी है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में आप सभी को आंसर जरूर देना है। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ूं अपना आंसर आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि इसका आंसर ये है। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला सवाल है कि काबोज झील राज्य की किस जिले में स्थित है। देखिए काबोज झील है, ये काबोज झील राज्य के किस जिले में स्थित है। तो जैसलमेर में, उदयपुर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके आंसर बताइए आप जब तक मैं आंसर दूं तब तक। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा अपना आंसर। अगर आपने अपना आंसर जैसलमेर ढूंढा तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावोज जिले ये जैसलमेर जिले में स्थित है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है और सीईटी में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। और ये साधारण सा क्वेश्चन है कि डीडवाना है, सांबर है, पुष्कर है या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 नंबर की बात की जाए यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांबर झील जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, जयपुर है। डीडवाना कहाँ है, ये नागौर में। पुष्कर कहाँ है, ये अजमेर में। ठीक है, सांबर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहने वाली नदी कौन सी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहने वाली नदी कौन सी है। सबसे पहले ये ध्यान दिए कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के 12 जिले में। ठीक है, 12 जिले में। अब 12 जिले में बहने वाली नदी कौन सी है, तो आऊ, मेज, परवन या फिर खारी नदी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपका आंसर है परवन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, परवन नदी है। शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहने वाली नदी परवन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिला पूछे तो 12 कर देना। अगला सवाल है कि निम्न में से असंगत क्या है। देखिए आपको जो चारों के चारों युग्म दिए गए हैं, ये इनमें से कौन सा युग्म है जो असंगत है, यानी कि मिलान सही रूप से नहीं कर रहा है। तो चलिए देखिए पहला है, देखिए पीला सोना, पीला सोना किसे कहा जाता है, तो ये जोजोबा को कहा जाता है, जोजाबा का। ठीक है, काला सोना किसे कहा जाता है, तो ये अफीम को कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो ये कपास को कहा जाता है। तो दोस्तों ये तीनों को तीनों पहले हमने ऑप्शन पढ़े थे, ये तीनों के तीनों करेक्ट है, तीनों के तीनों संगत हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अगला सवाल से पहले कुछ देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए और उसके साथ साथ साइंस की भी पीडीएफ चाहिए तो इसके आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं 7568013858, ये नंबर दिए गए हैं। इस पर आपको छोटा सा व्हाट्सअप मैसेज कर देना है अगर आपको चाहिए तो। और इसका चार्ज है वो 50 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ही मैसेज करना, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? रणथंभौर, राष्ट्रीय मरु उद्यान केला देवी या फिर सरिस्का। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका, अगर आपने आंसर दिया है राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, थार एक्सप्रेस मुनाबाव से डॉट 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 के मध्य चलती है, यानी कि जो थार एक्सप्रेस है ये मुनाबाव से, अब बताने की मुनाबाव से कहाँ तक चलती है? तो अट्टारी, कराची, खोखरा पार या फिर करतारपुर तक चलती है मुनाबाव से। जो थार एक्सप्रेस है जो भारत पाकिस्तान को जोड़ती है, तो ये चलती है मुनाबाव से खोखरा पार तक चलती है, ठीक है, खोखरा ये जो पाकिस्तान में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मुनाबाव कहाँ पर है? ये बाड़मेर जिले में। अगले सवाल है कि हरी किली नाटक के रचयिता कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, कर दीजिए। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी एग्जाम तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हरी किली नाटक के रचयिता कौन थे? तो हरी किली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, सोमदत्त या फिर पृथ्वीराज। करेक्ट आंसर सभी को बताना है। जी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। अगर आपने पहला ऑप्शन चुना है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ में आपको देख लो, आपके अगर यहाँ पे 9 तक पहुँच गए और ये हमारा 10 नंबर प्रश्न है, आपको काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो रहे हैं, ठीक है आपकी। तो चलिए, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं? शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य या फिर ब्राह्मण माने जाते हैं। तो मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं? सभी को करेक्ट आंसर सोचना है और कमेंट में बताना है। तो मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, अगर आपका करेक्ट आंसर है ब्राह्मण तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था, ठीक है, कब कब किया था और कहाँ किया था और किस युद्ध में किया था, ये सभी बताना है। कि महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था, तो वो कहाँ पे किया गया? कुंभलगढ़ में, बयाना में, खातौली में या फिर दिवेर में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात की जाए तो दिवेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिवेर का युद्ध जो कि 1582 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरीके से पराजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या प्रचलित था? देखिए महाराणा प्रताप के जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो कीका, प्रताप या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कीका, ठीक है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका था, न कि प्रताप था। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि ढोला मारू लोकगीत कहाँ का है, ठीक है, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? आप देखिए ये ऐसा भी आ सकता है कि ढोला मारू क्या है, तो आपको लोकगीत, लोक नृत्य ऐसा भी दे सकते हैं, लोक वाद्य यंत्र ऐसा भी दे सकते हैं। लेकिन ढोला मारू लोकगीत ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर है, सिरोही है, जोधपुर या फिर भरतपुर का प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है सिरोही का। अगर आपने सिरोही चुना है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि घूमर लोकगीत है किस त्योहार पर गाया जाता है? तो दीपावली के, राखी के, गणगौर के, तीज के। तो ये घूमर कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? तो ये गणगौर के त्योहार पर गाया जाता है, जो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि बांकिया ये एक वाद्य यंत्र है और ये किस धातु का बना होता है? प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बांकिया वाद्य यंत्र किस धातु का बना होता है? तो सोना का, तांबा का, पीतल का, लोहा का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों धातुओं के नाम दिए गए। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पीतल। अगर आपने पीतल को चॉइस किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए। किस क्षेत्र की रमते अधिक प्रसिद्ध है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे भी ऐसी क्लासेस चाहिए कि चलने के लिए आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जरूर कर देना, भूलना मत। किस क्षेत्र की रमते हैं वो अधिक प्रसिद्ध है? तो जालोर की, जोधपुर की, नागौर की या फिर बीकानेर की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बीकानेर क्षेत्र की रमते हैं वो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं। आपका 4 नंबर ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगर आप देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करना ऑलराउंडर स्टडी जोन, इसी चैनल के नाम से बना हुआ है। तो आपको वहाँ से PDF वगैरह कुछ भी हेल्प होगी तो वहाँ से मिल सकती है, ठीक है। ये सवाल है कि सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूज्यते? यानी कि जब सांप काट जाता है तो सर्पदंश उसके इलाज के लिए कौन से देवता को पूजा जाता है? तो गुगा जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को या फिर हड़बो जी को। यहाँ पे जो एक तांती बांधी जाती है वो किस लोक देवता की बांधी जाती है?
तो मानी जाती हैं गोगा जी की। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्पदंश इलाज के लिए गोगा जी लोक देवता पूजे जाते हैं, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सांबर झील जो कि जयपुर में है, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? कुंजल माता का, शीला देवी का, भवन देवी का, या फिर संगम शाकंभरी माता का? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे शाकंभरी माता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाकंभरी माता। आगे बढ़ते हैं। मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मीरा साहब की दरगाह बूंदी में, करौली में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में। मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, मीरा साहब की दरगाह स्थित है अजमेर में। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीरा साहब की दरगाह अजमेर में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम रूप से प्रश्न रहने वाला है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, योजना मंत्री, या फिर मुख्य सचिव होता है? तो देखिए, राज्य योजना बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जो आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि आप सभी को ये बहुत पसंद आई होगी। देखिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आए तो आपको अंत में ज़रूर बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स आ रहे, कितने क्वेश्चन राइट आंसर हुए। ईमानदारी से जरूर एक बार बताना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।